भोज से नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने गम में भोज करने की बात नहीं कही। आप ग्रंथ बता दीजिए हमको जिसमें मृत्यु भोज का करना अनिवार्य है, तो मैं भी मृत्यु भोज का के समर्थन में आ जाऊंगा। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के महसकुट इलाके के लोहिया चौक पर, जहाँ आज मेरे साथ हैं कुंदन स्वामी जी। इनके दादी का श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया था। बहिष्कार के लिए हमारे समाज में सिर्फ मृत्यु भोज ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ मृत्यु भोज का ही बहिष्कार क्यों किया इन्होंने, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद देना चाहेंगे आपके न्यूज़ चैनल को, जनवार्ता को, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम जो दादी माँ का स्वर्गवास का जो आज अंतिम प्रोग्राम था पगड़ी बन्हाउन वाला, उसमें आप लोगों ने आके इसको कवरेज दिया। इसके लिए आपके मीडिया के तमाम वर्कर को, वरीय पदाधिकारी को, जूनियर पदाधिकारी को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो श्रद्धांजलि सभा है और उसमें जो भोज जो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप के तौर पे माना जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना? आपने भोज का सीधी तौर पे बहिष्कार किया। मैं इस मृत्यु भोज का सीधी तौर पर बहिष्कार मैंने किया है, क्योंकि ये हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये बहुत बड़ी कुरीति थी। किसी के परिवार का कोई सदस्य बिछुड़ता है उसके परिवार से, वो स्वर्गलोक सिधार कर जाते हैं। और समाज को क्या चाहिए? हमारा जो एक तरीका है मृत्यु भोज का, एक पुराने ज़माने से जो कुप्रथा चली आ रही है, इसका हम सभी भाइयों बहनों को मिलके विरोध करना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है। किसी के परिवार के सदस्य को वो खो देते हैं और 2 शाम 3 शाम पूरी बुनिया सब्जी, कच्चा पक्का रसगुल्ला लोग खाने के लिए ललाहित रहते हैं। इस भोज को क्यों किया जाए? एक भी आप ग्रंथ बता दीजिए हमको जिसमें मृत्यु भोज का करना अनिवार्य है, तो मैं भी मृत्यु भोज का के समर्थन में आ जाऊंगा। मृत्यु भोज कभी नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सनातन धर्म का ही एक अंग है जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार यदि आप मृत्यु भोज खाते हैं, मुर्दा खाने से उतना पाप नहीं होता है जितना कि मृत्यु भोज खाने से होता है। मतलब मुर्दा खाने से ज़्यादा पाप मृत्यु भोज खाने से है। तो हम ऐसा पाप क्यों करें? कभी नहीं करेंगे और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो भी आदमी शादी करते हैं, शुभ प्रोग्राम करते हैं अपने घर में, शादी हो, कन्यादान हो या दुरागमन हो, कोई भी अच्छे कार्य को करने के बाद वो 1 साल का भोज क्यों त्याग करते हैं? यदि ये अच्छा होता तो कोई भी आदमी 1 साल का भोज वो त्याग नहीं करते। कोई भी अच्छे संस्कार को करने के बाद वो मृत्यु भोज को खाते और उस काम में शरीक होते। ये किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन मृत्यु भोज के खिलाफ मैं इसलिए हूँ, अभी के समाज में मान लीजिए इस समाज में हम कर सकते हैं मृत्यु भोज, और मैंने किया भी आगे जब मैं नादान था। जैसे जैसे बुद्धि हुई, विवेक बढ़ा, मेरा लगा कि नहीं मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कुछ समाज के जो धनवान व्यक्ति है वो कर सकते हैं। हमारे बिहार की आबादी 75% अभी भी ग्रामीण तबके के है। वो दैनिक मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। उनकी दैनिक आय 350 रुपया डेली की है। महीने में 30 दिन का महीना होता है, उसमें वो 15 से 20 दिन उनको रोज़गार मिलता है। उसकी 1 महीने की आय 5,000 से लेकर 7,000 तक की कुल होती है। उस आय के अनुकूल वो कैसे मृत्यु भोज करेंगे? उनके परिवार में यदि कोई स्वर्गवास कर जाते हैं तो समाज को यदि मृत्यु भोज वो खिलाएंगे, तो मृत्यु भोज खिलाने के लिए उन्हें अपने हिस्से का जो पैतृक ज़मीन है या तो उसको बेचना होगा पहला, दूसरा उस ज़मीन को गिरवी रख के पैसा उठाना होगा, तीसरा एक और प्रक्रिया है, या तो आप बड़े बड़े सेठ साहूकार से 5% पर मोटा ब्याज पर लेके आप श्राद्ध क्रम के प्रोग्राम को संपन्न करें और ज़िंदगी एक अच्छा एक लंबा समय खपा दें उस रकम को तोड़ने में। तो आप बताइए मुझे, बिल्कुल मैं आपके वो कैसे करेगा और क्यों करेगा? मृत्यु भोज में जो रकम खर्च होता, वो रकम हम लोग समाज में बैठेंगे। एक हम लोगों के कुल की परंपरा है, कुछ दिनों के बाद कर्मकांड संपन्न करके कुछ दिनों के बाद एक जगह पूजा करने की परंपरा है। उस पूजा को संपन्न करने के बाद मैं महसकुट से के 20 गांव में घूम के जाऊंगा और जो गरीब बेचार निसहाय लड़की है जिसके पिताजी स्वर्गवास कर गए हों या जो एकदम अत्यंत निर्धन परिवार से हो, वैसे 51 लड़कियों का मैं चयन करूंगा और चयन करने के बाद बैठ के उसके खाता को खुलवा के मैं हर एक लड़की के खाता में 5,001 रुपया
डोनेट करूँगा। जो श्रद्धांजलि सभा पर मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी पहल है और मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी को ये तो शुरुआत करनी चाहिए थी। चलिए, कहीं से शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत हुई और समाज के सभी लोगों को इस चीज़ को जो है जारी रखना है, बस यही इच्छा है हमारी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जो भोज का बहिष्कार हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? संतोष कुमार, मैं दलसिंह सराय से हूँ, कुंदन स्वामी जी का मामा। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि ये भोज जो है, इस भोज के विरोध में यहाँ पर जो है लोग सभी तैयार हैं। सारे समाज बैठ करके सभी लोगों ने मीटिंग किया है और बताया है कि नहीं, यहाँ पर जो है सो भोज का बहिष्कार किया जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये भोज का बहिष्कार, ये जो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह, पहले लोग बहुत पहले बच्चे में ही शादी कर दिया करते थे, अब ये बाल विवाह धीरे धीरे बंद हो गया है ना। उसी प्रकार ये एक शुरुआत किया गया है और ये शुरुआत बहुत अच्छा शुरुआत है। यहाँ पर सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है। सभी लोगों ने बताया है कि हम भी आगे जो हमारे घर में भी ऐसा कोई भी फंक्शन होगा तो हम भी इस भोज का विरोध करेंगे और ऐसा भोज नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर पूरे समाज को बधाई देते हैं। भोज का संबंध सिर्फ खुशी से है, गम का संबंध भोज से नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने गम में भोज करने की बात नहीं कही है। गम में भोज नहीं होता है और इसलिए हमको ये तो बड़ा अच्छा कार्ड मिल गया हमको देखने के लिए। इसमें लिखा हो मृत्यु भोज का बहिष्कार, नहीं तो कार्ड में लिखेगा अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं। अपार दुख, थोड़ा मोड़ा दुख नहीं है, अपार दुख के साथ लिख के देते हैं। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे माता जी या मेरे पिताजी गुजर गए हैं। अंतिम में लिख देगा भोज संध्या 5 बजे से आपके आने तक। जब इतने दुख में आप हैं तो भोज कहां से? इसलिए निवेदन है, जो कदम उठा एक बार फिर से दिल से सैल्यूट करते हुए इसको और ज्यादा विस्तारित करने की जरूरत है। समाज के लोगों में यह मैसेज देने की जरूरत है, इस कुरीति से उभरने की जरूरत है। इसके जो धार्मिक लाभ हैं, जो पाप है, इससे तो मुक्ति मिलेगी ही। और कमजोर तबके के लोग, नीचे तबके के लोग जो मर जाते हैं श्राद्ध के भोज में, मरने के भोज में, मृत्यु भोज में, उनको जीवन दान मिलेगा। इस बात को यहाँ के लोग ज्यादा अच्छा से फैला सकते हैं, ज्यादा अच्छा से प्रचार कर सकते हैं। इस बात के साथ किया कारवां जो बढ़ा है महसूट की धरती से या दूर दूर तक फैल गया है मैसेज। महसूट में आए और कुंदन जैसे लोग, इनके सपरिवार जैसे लोग ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया, इसके लिए मैं आपका सैल्यूट करता हूँ। वही हुआ, उनके मरने के बाद उनका बेटा कुछ चाहता था हम ले जाएं। उन जिस जात से आते थे राम बहादुर बाबू, उस जात के लोग बोलते थे इसको ऐसे किया जाए। हमने कहा, जिसमें वो बता रहे थे आप लोग कोई जात नहीं थे वहां पर, यहाँ पर तीनों बेटा थे और वही काम करेंगे जो उन्होंने किया था। यही धर्मेंद्र भाई, वही मनोहर यादव, वही नागेंद्र सिंह त्यागी, पूरा कहा कि कुछ नहीं करना आपको दाह संस्कार में, हम लोग करेंगे। और इसमें भी अधिक जिम्मेदारी बनती थी। जब कुछ होता था तो फोन आता था धर्मेंद्र भाई को, धर्मेंद्र हमारा ये भैगल हो जाए, इलाज करवाओ हमारा। हम इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही की शुरुआत है और वही किया गया। पूरा खगड़िया शहर घुमाया गया, अघोरी स्थान में जलाया गया और उन्होंने कहा मरते समय कि तुम मेरे मरने के बाद भोज नहीं करना, भोज नहीं करना। और श्रद्धांजलि सभा में पूरे खगड़िया के जो भी समाजवादी लोग हैं उसको आमंत्रित करना और प्रसाद स्वरूप में एक लड्डू खिला देना और चाय पिला देना, पानी पिला देना। हम लोगों ने वही किया। और जो जाति के लोग कहते थे क्या कर रहे हैं त्यागी जी, धर्मेंद्र जी, मनोहर यादव जी, ये खिलाफ है, मेरे संस्कार के खिलाफ है, कैसे सदगति मिलेगा। जब कार्यक्रम जब हुआ, पूरा खगड़िया वहां पर जब पहुंचा, उस समाज के लोग, उस कृष्ण के रिश्तेदार भी बाद में सैल्यूट किए कि हमसे गलती हो गया, हमको बुरा लग रहा था पहले, लेकिन आपने जितना बड़ा काम कर दिया है खगड़िया के लोगों ने, कभी भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रखेंगे। फिर सैल्यूट किया गया। बहुत जगह इस कुरीति का बहिष्कार हुआ, लेकिन खगड़िया और बिहार में हमें लगता है प्रथम ये रामपुर पंचायत ने शुरुआत किया। धीरे धीरे हमको भी लगने लगा और उसके कष्ट को हम लोग देखे हुए हैं। मैं अपने गांव में देखा हूं कि हमारे गांव में जब किसी की मृत्यु होती थी, गरीब आदमी के यहाँ भी, तो उसका गांव का मीटिंग बैठता था और उसमें वो कहता था कि
बाबू हमरा बीमारी में एते खर्चा भए गेलै, ई मरि गेलखिन, अब हमरा हिम्मत नहीं है कि हम भोज करिए। गांव वाला बोलता था कि नहीं भोज तो करिए, तो बिना भोज करने तोरा कल्याण नहीं छो, तो सबके भोज खैलो, सबके कर लो, तोरो करे हो, तोरा की दिक्कत है, पैसा के दिक्कत है? हाँ बाबू पैसा नहीं है। एक आदमी जो गांव का सेठ साहूकार होता है, ये मैंने देखा है, वो गांव पीछे बैठे रहते थे, सब गांव मला का अच्छा ठीक है तो इंतजाम कर देवो। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। करना भैया इतना रुपया का मदद कर दीजिए, बोला हाँ गांव वाला कहल के तोरा हम मदद कर दे। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इतना % सूद लगता, वो जानता था कि ये सूद पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी गिद्ध दृष्टि नजर थी उसके जमीन पर, और वो दे नहीं पाया। बाद में इतना बढ़ते चला गया, 1 साल 2 साल के बाद बोला कि अब तुम नहीं दे पाएगा, तुम जमीन लिख दो। आदमी ने मजबूरी में जमीन अपना लिख दिया उसको, और इस प्रकार से वो व्यक्ति ने 50 से 60 एकड़ जमीन अर्जित किया। हालांकि आज उसका भोगने वाला कोई है नहीं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश जाएगा, और अपना जो भी आपका राय है कमेंट्स है ज़रूर कीजिएगा। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।